लेकिन आप सब जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ का समय है और आज संध्या का अर्घ जो है वो लोगों ने दिया है। मेरे घर में भी छठ होता है। सुबह मुझे भी सुबह का अर्घ देने के लिए जाना है और यहाँ से हमारे घर की दूरी काफ़ी है, इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों से जल्दी इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस 2-3 बात आप लोगों से साझा करके मैं इस मंच से विदा लेना चाहूँगा। सबसे पहले मंच पे उपस्थित भूतपूर्व प्रमुख साहिबा, वर्तमान मुखिया जी, सरपंच साहब, इस गांव के तमाम गण्यमान्य माताओं बहनों, किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं छठ के इस महापर्व पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपका स्वागत करता हूं और शिव नाट्य कला परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि शहीद विनोद भारती की स्मृति में होने वाले इस बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से एक अपनी पुरानी याद साझा कर देता हूं। अमर जी मंच पे मौजूद हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे तो मुझे अपना बचपना याद आ रहा था। खांझापुर में जो दुर्गा पूजा समिति है, तो दुर्गा पूजा के मौके पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो हम लोग बीहट से एक सांस्कृतिक जत्था लेकर के एक नाटक करने के लिए आए थे कबीरा खरा बाजार में, और मैं उस नाटक में भाग ले रहा था। तो जब ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे तो मैं बार बार सोच रहा था कि बचपने की गलती भी, बचपने का नटखटपन भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसमें कोई परफेक्शन नहीं ढूंढते हैं। और बच्चे जब डांस कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि इनके जो सिखाने वाले हैं वो बड़ा चिंतित थे कि थोड़ा परफेक्शन नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। यही बच्चे भविष्य हैं। आप ये सोचिए कि इतने लोगों के बीच में बिना झिझक के ये लोग मंच पे आकर के नृत्य कर रहे थे, संगीत के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश अपने आप में हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा विशाल है, आप इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि आप चाय दुकान पे, पान दुकान पे भाषण देने वाले लोग खोज लीजिएगा, लेकिन कहिएगा कि मंच पे आकर के दो बात बोलने के लिए तो बोल नहीं पाएगा। इसीलिए इन बच्चों के लिए आप जोरदार ताली बजाइए उनके इस परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे हिंदी सिनेमा के गानों पे डांस कर रहे थे तो मैं बार बार मन में सोच रहा था कि काश अगर लोक गीत के ऊपर बच्चे डांस करते तो बहुत अच्छा होता है। मैं हिंदी फिल्म के गानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म के गाने आप मोबाइल में देख सकते हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं, आप रेडियो में सुन सकते हैं, आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। ये आपके गांव का मंच है और आप अपने गांव के शहीद की याद में, शहीद विनोद भारती की याद में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो इस मंच से कुंभी पंचायत की मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। और मैं ये सोच ही रहा था कि बच्चों ने सामा चकेवा से लेकर जाट जटिल से लेकर के होली के जोगीरा तक का परफॉर्मेंस कर दिया। मैं विशेष रूप से उनके लिए आप लोगों से ताली बजाने का आग्रह करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं इन बच्चों को कि आप खूब खेलें, खूब खाएं, खूब पढ़ें, गाना गाएं, गाना लिखें
नाटक लिखें, नाटक करें, सांस्कृतिक चीजों से आप जुड़े रहें, क्योंकि हमसे हमारी संस्कृति ही जोड़ती है। अभी लोक आस्था का महापर्व हो रहा है। इस पर्व की खास बात क्या है? आप जब गौर से देखेंगे तो इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पंडित जी कोई काम नहीं है। पंडित जी कोई काम है इसमें? मंत्र पढ़ने कोई जरूरत? परवैतीन घर का, सिरा पिंडा घर का, और घर में ही सामान तैयार होना है। आपने से जाना है, सूरज भगवान को देख करके हाथ उठा देना है। मंत्र और पंडित जी का इसमें कोई काम नहीं। दूसरा क्या है कि उसमें जो सूप में चढ़ाया जाता है, तो जो फसल हम लोग लगाने वाले हैं और जो फसल तैयार हुआ है, दोनों का मिश्रण होता है। इसमें धान की कटाई शुरू होने वाली है, तो चावल के आटे से लड़ुआ बनता है कि नहीं बनता है? सुथनी, पानी फल सिंघारा, हल्दी, ओल, गेहूं की खेती होने वाली है। तो जो घर में पुराना बचा गेहूं होता है, उसी को कूट के, सुखा के, पीस के ठेकुआ बनता है, पकवान तैयार होता है। ये भारत के, खास करके बिहार के किसानों और मजदूरों का पर्व है ये। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें कोई कर्मकांड नहीं है। पूरी तरह से ये लोक आस्था का पर्व है और लोक उल्लास का पर्व है। यह जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में पूजा पाठ भी है, उसमें हम अपने आराध्य की पूजा भी करते हैं और गीत संगीत भी है। इसी दौरान लोग समा चकेवा खेलते हैं। ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की झलक लोक आस्था के महापर्व छठ में देखने को मिलता है। अब इस पर्व से एक चीज को और जोड़ने की जरूरत है। वो क्या है कि अभी हम ये देखते हैं कि पहले नहाए खाए के दिन जिसको कदुआ होता था वो कदुआ बांटता था। खरना के दिन जिसको दूध होता था वो दूध बांटता था। अब न कदुआ कोई बांटता है, न कोई कदुआ मांगने के लिए जाता है। बाजारे में मिट्टी का चूल्हा, बाजारे में जो है गोईठा, बाजारे में सुथनी, बाजारे में हल्दी, बाजारे में ओल, बाजारे में पानी फल सिंघारा, बाजारे में सांच, सब कुछ बाजार में ही मिलता है। तो बाजार के ऊपर जब हम निर्भर होते हैं तो हमारी सामूहिकता कमजोर हो जाती है। और उस सामूहिकता को बचाने के लिए मैं समझता हूं कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह के मंच और इस तरह के प्रयास की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हम शिवनाथ मंच के सभी साथियों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं। और यह जो हमारी सामूहिकता है, अब तो लोग क्या करते हैं कि घरे पे पोखर खून करके हाथ उठा लेते हैं। पहले गांव के तालाब में या मोहल्ले का जो कुआं होता था वहां पे जाकर के हाथ उठाने। इस दौरान क्या होता था कि झी समासी में एक दूसरे से मिलते थे। हे फलनमी के छिके, उनका पुतौ छिकता, अच्छा ये बेटी बैठी नहरा ससुराल धी पूत। हमको लगता है कि इस सामूहिकता को बचाने की जरूरत है। और इससे एक चीज और होगा कि इससे हम अपने जल स्रोत को भी बचा सकते हैं। आप देखेंगे कि गांव में जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार और दुनिया की संस्थाएं करोड़ों रुपया खर्च कर रही है पारंपरिक जल स्रोत को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे धरती के भीतर का जो पानी है वो लगातार नीचे जा रहा है। ये सारा जो नदी तालाब है, नदी पोखर जो है, ये सब अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग जल संकट से जूझने लगेंगे। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, ये आग्रह है कि इस लोक आस्था के महापर्व के साथ साथ जो जल स्रोत का महत्व है, जहां जाकर के हम, ये अपने आप में एक ऐसा त्योहार है कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। समाज में क्या सिखाया जाता है
कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है। हम लोग बिहारी लोग हैं, हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो सूरज आज डूबता हुआ दिख रहा है वही सूरज कल उगता हुआ हमको नजर आएगा। किसी को उगने के लिए किसी को डूबना जरूरी होता है, और जिसको अपने उगे होने का गुमान होता है उसको ये जानना जरूरी होता है कि ऐ उगे हुए सूरज तुम भी एक दिन डूबे। यही जीवन की रीति है, यही प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकृति के नियम को मानते हुए जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनको बचाने का कार्यक्रम भी हम लोगों को करना चाहिए, और ये जन सहयोग से हो सकता है, जन भावना से हो सकता है। मैं कई साल दिल्ली में रह करके आया हूँ, अभी आप लोग भी टीवी पे सुनते होंगे कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, हवा सांस लेने लायक नहीं है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंख में जलन हो रहा है। ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं रहने वाली है। अगर लगातार हम अपने प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा नहीं करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं करेंगे, और हम अपने आस्था के साथ साथ प्रकृति के महत्व को नहीं समझेंगे, तो कल को ये स्थिति यहाँ भी होने वाली है। पुराने कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं याद दिलाता हूँ आपको, डेंगू की बीमारी पहले दिल्ली में नहीं ले, आप यहाँ बेगूसराय में ले कि नहीं ले। तो अगर हम नहीं समझेंगे तो जो समस्या बड़े शहरों में हो रहा है वही समस्या शहरों में भी, वही समस्या शहरों की हमारे गांव में भी पहुंच जाएगी। अगर कोको कोला शहर से गांव पहुंच सकता है तो डेंगू मलेरिया भी जो है शहर से गांव पहुंच जाएगा, जल की समस्या भी शहर से गांव पहुंच जाएगा। इसीलिए छठ के इस मौके पे हम लोगों को अपने जल स्रोत को बचाने का, पेड़ पौधों को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। और मैं शिव नाट्य मंच के सभी साथियों से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जनता के बीच में यह जन चेतना का प्रयास हो, जन सहयोग हो कि पर्यावरण बचाएं और हम अपनी आस्था से पर्यावरण को जोड़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि उससे ही हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्भर करता है। ये जो बच्चे यहाँ नृत्य कर रहे हैं यही बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। हम लोग वो गाना सुने थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो करके। तो ये जो बच्चे हैं यही हमारे भविष्य हैं। इन बच्चों को हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। और मैं एक बार फिर से शहीद विनोद भारती जी को नमन करते हुए, इस महान धरती को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैं अब विद्यार्थी नहीं रहा, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैंने पीएचडी कर ली है, इसलिए मैं आप छात्र नेता नहीं हूं। मैं आप सबके बीच रहने वाला, आपके ही घर में आप ही की तरह जीवन जीने वाला आपका बेटा हूं। आपका आशीर्वाद मिलते रहे। पिछली बार भी मैं पुस्तकालय के मंच पे आया था, आज कुंभी आया हूं। कुंभी सकरवासा के लोगों ने विशेष प्रेम दिया है, हम उसके लिए अनुग्रहित हैं, हम आभारी हैं आपके। और इसी प्रेम और सहयोग की अपेक्षा के साथ कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, मैं सशरीर यथासंभव जितना होगा मैं उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए और छठ की मुबारकबाद देते हुए बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।